हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक की जो एक सुपर ट्रिक है उसको हम स्टडी आउट करेंगे कि किस तरह से हम एफ ब्लॉक की जो सीरीज़ है, इतनी डिफ़िकल्ट सीरीज़ होती है, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं। दैट इज़ पर्टिकुलर यू हैव टू रिमेंबर है। जैसे हमें पता है कि बिल्कुल कंप्लीटली लेफ्ट में क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कंप्लीट लेफ्ट में क्या होते हैं हमारे पास, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। दिस पर्टिकुलर इज़ योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस पर्टिकुलर इज़ योर पी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से हैं, हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये हमारे पास हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो सेंटर में हमारे पास होते हैं, दीज आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और सबसे नीचे दीज आर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबको ईजिली जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेम याद हो जाते हैं, बट एफ ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, जिसको हम अभी सीरीज़ में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सुपर ट्रिक से इनके नेम्स जो हैं एफ ब्लॉक सीरीज़ के वो हम याद कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास एक कंप्लीट सीरीज़ है। देखो, फर्स्ट जो सीरीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स बोलते हैं। सेकंड सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड्स उसे कहा जाता है। ठीक है, लेंथेनाइड्स की जो सीरीज़ होती है उसको लेंथेनाइड सीरीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लेंथेनम है। और एक्टेनाइड सीरीज़ को हम एक्टेनाइड सीरीज़ को एक्टिनाइड सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, एक्टेनियम होता है। जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्टेनियम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज़। और लेंथेनाइड्स को लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, लेंथेनम से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास जो लेंथेनाइड सीरीज़ होती है 57 से स्टार्ट होती है, 71 तक एंड होती है। यानी 57 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर वाले सारे एलिमेंट्स किस में काउंट होंगे, लेंथेनाइड्स में काउंट होंगे। और जो एक्टेनियम की सीरीज़ हमारे पास है वो कहाँ से स्टार्ट है, 89 से शुरू है और 103 पे है। ठीक है, इसमें क्या है, मोस्टली जो रेयर अर्थ मेटल्स इन्हें कहा जाता है, काफ़ी रेयर मिलते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ हमारे पास कौन सी है, लेंथेनाइड सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ कौन सी है हमारी, लेंथेनाइड सीरीज़। इसके हम एक बार एलिमेंट्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन से लेंथेनाइड सीरीज़ है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। देखो, सबसे पहले लेंथेनम है, उसके बाद सीरियम है, प्रेसोडाइमियम है, नियोडाइनियम है, प्रोमीथियम है, समरेंशियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, ट्रेबियम है, डायसियम, डिस्प्रोसियम है, होलोमियम है, अर्बियम है, थूलियम है, येटरबियम है, लुटेशियम। मतलब इतने बड़े बड़े इनके नेम हैं, इसको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सुपर ट्रिक बताऊंगी जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टू लर्न दिस। देखो, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हम लेंगे, फर्स्ट 4 और 5 एलिमेंट्स हम लेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है La, दैट इज़ लेंथेनम। सेकंड रिप्रेजेंट करता है सीरियम को, थर्ड रिप्रेजेंट करता है प्रेसोडाइमियम को, नियोडाइनियम को, NPM किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोमीथियम को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समरेंशियम को। अभी हमने इनके नेम्स याद किए हैं, तो मैंने क्या किया है, इन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके मैंने सिम्बल्स ले लिए हैं। लेंथेनम का सिंबल La हो गया है, सीरियम हो गया है, प्रोमीथियम है, नाइडोनियम है, परमीथियम है एंड समरेंशियम। इनके मैंने जो सिंबल्स हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पर। उन सिंबल्स को देखकर, यानी उन सिंबल्स को देखकर मैंने क्या बनाई है, उसकी एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, देखो अभी ट्रिक पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट जो लेटर है उसको हमेशा ध्यान रखना है। लेंथेनम सबको याद रहता है क्योंकि लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसलिए लेंथेनम को हमने छोड़ दिया। ऐसे एक्टिनियम की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक्टिनियम को छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, सबको याद रहता है। ठीक है, लेंथेनम को छोड़कर बाकी देखो, सिलीना लिखा हुआ है एंड प्रीति लिखा हुआ है, यानी सेलिना किस कहाँ से आया है, सीरियम से। यानी सीरियम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेलिना में। यानी पर्टिकुलर किसी लड़के का हमने नेम रख दिया सेलिना, सीरियम के नाम से। यानी सीरियम का CE जो है वो सेलिना में आ गया है। तो सेलिना एंड प्रीति, प्रीति कहाँ पे है, PR। यानी जो प्रोमीथियम है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रीति में। नाइडोनियम ने कर दिया हमने। एक्चुअली देखो, पूरी सीरीज को ध्यान से पढ़ो। पूरी सीरीज क्या कहती है, सलीना एंड प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा। दैट मीन्स 2 लड़कियों के नाम आगे हैं, यानी लेफ्ट में क्या है, 2 लड़कियों के नाम हैं, और राइट में भी क्या है, 2 लड़कियों के नाम। ध्यान से अगर देखोगे तो 2 लड़कियों के नाम लेफ्ट में है, 2 लड़कियों के नाम राइट में है, पम्मी और सिमी है। पम्मी सिमी इसलिए है क्योंकि पहले PM है, उसके बाद SM है, इसलिए इसका नाम पहले पम्मी आएगा फिर उसके बाद सिमी आएगा। ठीक है, सीरीज में याद रखनी है, उल्टा पुल्टा याद नहीं करना है। ठीक है, सलीना और प्रीति का नाम इसलिए है क्योंकि सलीना में सीरियम पहले आता है और प्रीति बाद में आता है। तो सलीना एंड प्रीति ने, मतलब 2 लड़कियों ने मिलकर 2 लड़कियों को डंडे से मारा। दैट इज कंप्लीट लाइन। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स के नाम हमने याद करने हैं ऐसे ही। सलीना एंड प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा। इट्स वेरी इजी कि 2 लड़कियों ने मिलकर 2 लड़कियों को मारा। नाम याद रखने हैं बस, सलीना है, सलीना एंड प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा।
तो ये आपके हो गए फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है EU जो है हमारा यूरोपियम था, उसका हमने क्या ले लिया, यूरोप बना दिया, यानी EU का हमने क्या बना दिया है, यूरोप। यानी कि यूरोप गया, मतलब कोई भी बंदा जो है यूरोप गया तो उसको 2 डिजीज हो गए, एक तो TB हो गई, उसको डायरिया हो गया है। तो यहाँ पे जो यूरोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूरोप रिप्रेजेंट करेगा यूरोपियम को, ठीक है। गैडुलिना का मतलब यहाँ पे क्या है, गया, यानी गैडुलिना को हमने गया से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। टीबी डिजीज़ पता है मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को, टीबी एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। डायरिया तुम्हें पता ही है कि एक डायरिया भी पर्टिकुलर डिजीज़ होती है। हो गया को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, HO होलियम जो था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हो गया से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नेम बना हमारा, देखो ध्यान से, यूरोपियम जो एलिमेंट है उसका हमने बना दिया यूरोप बना दिया है, गैडुलिना का हमने बना दिया गया बना दिया है, TB उसको पर्टिकुलर डिजीज हो गई, डायरिया भी उसको पर्टिकुलर डिजीज हो गई है तो HO हो गया, तो नाम याद हो गया है। यूरोप गया तो TB और डायरिया हो गया। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील टू लर्न दिस। नेक्स्ट सीरीज वी हैव, नेक्स्ट सीरीज देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सीरीज हमारे पास बची है ER से हमने कन्वर्ट कर दिया अरे, TMs को हमने लिख दिया टमाटर, येलो और ब्लू हैं, येलो का वाई हो गया है, और ब्लू में जो है वाई के बाद क्या लिखा हुआ है, येलो और ब्लू, यानी बी। इसको देखो ध्यान से, येलो तो हो गया, वाई से हम बता देंगे येलो को हम किसी को बता देंगे, ब्लू से बता देंगे, और बी इसके साथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए याद रखना है इसको। अरे ER जो एलिमेंट है, ER एलिमेंट जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, अरे से, और TM को हमने टमाटर से रिप्रेजेंट कर दिया, येलो को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, वाई बी से रिप्रेजेंट करती है, और ब्लू में देखो यहाँ से वाई बी जो हमारे पास एलिमेंट है, यानी यट्रबियम का जो एलिमेंट है उसमें बी काउंट होगा, और नेक्स्ट का हमारे पास लुटेशियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या सीरीज हमारे पास बन गई, अरे टमाटर येलो और ब्लू हैं, समझ में आ रहा है आपको, अरे टमाटर येलो और ब्लू हैं। वैसे भी लास्ट एलिमेंट तो आपको याद रखना चाहिए, आपकी एंड हो गई सीरीज हमारी कहाँ से शुरू होती है, लेंथनम से शुरू होती है, लुटेशियम पे खत्म होती है। अगर फिर भी कोई भी एलिमेंट ध्यान नहीं तो ये याद रखना, ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दिस इज योर लेंथेनाइट सीरीज, वेरी इजी थी। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पमी और सिमी को मारा, ठीक है। यूरोपियम वाली सीरीज नेक्स्ट आ गई आपके पास, सेकंड सीरीज है यूरोपियम की कंप्लीट सीरीज़ है, जिसको 5 एलिमेंट पढ़े, फिर उसके बाद 5 एलिमेंट पढ़े, उसके बाद फिर 4 एलिमेंट हमने पढ़े, ऐसे सीरीज़ में हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट यूरोप गया तो TB और डायरी हो गया, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट अरे टमाटर येलो और ब्लू हैं, तो याद हो गई कंप्लीट सीरीज़। नेक्स्ट सीरीज़ हम पढ़ते हैं एक्टिनियम की सीरीज़ हमारे पास होती है। एक्टिनियम में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स भी इसमें काउंट करते हो तुम, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, यानी यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनको ट्रांसयूरेनिक बोलेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हम याद नहीं करेंगे, ये हमें हमेशा, मतलब इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे क्योंकि वेरी इजी है इसको लर्न करना, क्योंकि एक्टिनियम सीरीज़ है, एक्टिनियम की सीरीज़ हमेशा एक्टिनियम से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद थोरियम से स्टार्ट करेंगे हम सुपर ट्रिक, ठीक है। तो इनके नेम्स भी पता चल जाएंगे आपको, थोरियम हो जाएगा, प्रोटेक्टेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, नियोटीनियम हो जाएगा हमारे पास। देखो अगर नाम याद है हमको, थोरियम हो गया है, प्रोटेक्टेनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरेंशियम है, सुक्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, एनसीलियम है, लुमियम है, मेंडेलियम है, रोबेलियम है एंड लवरेंशियम। ये सब कुछ हमारे पास क्या है, टोटल एक्टिनियम के एलिमेंट्स है, जिसको आपको याद करना है, और उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हम एक निकालेंगे सुपर ट्रिक। नेक्स्ट भी है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लेंगे। एक्टिनियम देखो सबको याद रहता है, इसलिए हम इसको हम स्किप कर देंगे। थोरियम का हमने TH ले लिया है, PA, ये क्या है, सिम्बल्स हैं जो आपकी टेबल्स में लिखे हुए, आपके पास क्या है, सिम्बल्स हैं जो टेबल में मैंने मैंशन किए हैं, टेबल में जो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सिम्बल्स को मैंने कलेक्ट किया है। तो ये मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं। एक्टिनियम सबको याद रहता है, एक्टिनियम के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा थोरियम है, दूसरा हमारा PA है, तीसरा हमारा यूरेनियम है, उसके बाद नेपच्यूनियम हमारे पास है। तो TH का क्या बना दिया हमने, थोड़े, PA का हमने पहलवान, UA का मतलब होगा उनसे, यू इज और उनसे में कन्वर्ट कर दिया इसको, नेपच्यूनियम को निपटेंगे, ठीक है। तो क्या सीरीज हमारी बनती है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। इट्स वेरी इजी। थोड़े का क्या होगा, TH होगा, पहलवान का PA हो गया, यूरेनियम का उनसे होगा, निपटेंगे ये हो गया हमारा, ठीक है। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये आपकी सीरीज हो गई जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास होती है प्लूटोनियम, अमरेंशियम और कैम्फोलियम था कुछ, ये बर्केलियम था, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट हमने ले लिए हैं। देखो PU का बना दिया हमने पुराने,
AM का हमने बना दिया आम, CM का हमने बना दिया कम, BK का हमने बता दिया बिकेंगे। ठीक है, यानी पुराने आम कम बिकेंगे। तो आपके जो सिंबल्स है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका पर्टिकुलर हिंदी में मीनिंग निकाला है। तो PU का क्या हो गया है, पुराने, आम का आम, CM का कम, BK का बिकेंगे। B जो है और K है, बिकेंगे आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पुराने आम कम बिकेंगे, ये होगी हमारी सेकेंड सीरीज, पुराने आम कम बिकेंगे। ये आपको ऐसे याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज आएगी CF है, ES है, FM है, MD है, नो है, लोरेंशियम है। तो ये आपके सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को कैसे ध्यान रखो, देखो CF से हमने बना दिया शेफाली, ES का हमने बना दिया इतनी, FM से हमने बना दिया फैमिली, MD से बना दिया आमदनी, नो में नोई लिखा है, और LR का हमने बना दिया लड़की। ठीक है, अब देखो इसकी सीरीज़ को मैं आपको बता देती हूँ। शेफाली इतनी फैमिली आमदनी में, मतलब कोई शेफाली है उसको बोल रहा है कोई, मतलब जैसे मैं बोल दूँ पूजा इतनी फैमिली आमदनी में कौन सी लड़की राजी होगी शादी करने के लिए। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक लाइन कही जा रही है कि भाई तुम समझो। जब एक पिक्चर भी तो आई थी कि कम आमदनी में रुपया, कुछ ऐसी मूवी थी। ठीक है, तो ये ऐसे ही लाइन वहाँ से निकाली गई है कि शेफाली को बोल रही है कोई लड़की, शेफाली इतनी फैमिली आमदनी में कोई भी लड़की राजी नहीं होगी, मतलब 9 लड़की राजी, उसमें कोई भी लड़की राजी नहीं होगी वहाँ शादी करने के लिए। तो वहीं से इस लाइन को बनाया गया। देखो शेफाली इतनी फैमिली, आमदनी जो है वो MD से बनाया गया है। आमदनी जो है उसमें आपको, आमदनी में आपको D याद रखना है, आमदनी से आपको D याद रखना है। ठीक है, इतनी फैमिली आमदनी में, नो का मतलब ना से है, मतलब नहीं, कोई लड़की राजी नहीं होगी। लड़की LR किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, लड़की को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जस्ट एक जनरल सी बात कही जाए, शेफाली इतनी फैमिली आमदनी में 9 लड़की राजी, मतलब कोई भी लड़की राजी नहीं होगी। तो ये आपको सीरीज आराम से याद रखिए, थोड़े आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। शेफाली को कोई बोल रहा है, शेफाली इतनी फैमिली आमदनी में 9 लड़की राजी। इट्स वेरी इजी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना। Thank you so much for bearing me, and thanks a lot.